हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसे कि बच्चों आज हम जानेंगे जो है प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम। ठीक है, तो विटामिन जो होता है वो आप लोग जो है पिछले कुछ क्लासों में आप लोगों ने जाना होगा, क्योंकि हमने एक क्लास लिया है इस विटामिन के बारे में। ठीक है, लेकिन आज हम खाली खाली इस वीडियो के माध्यम से आपको खाली खाली रासायनिक नाम बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि विटामिन की खोज जो है किस सन में हुआ। ठीक है, और किस विटामिन की खोज किस सन में हुआ और इसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक बने रहें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक बार से आप लोगों ने देखा होगा कि विटामिन जो होता है वह एक विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है जिसको हम बी1 भी बोल देते हैं। ठीक है, बी2 बी4 नहीं होता है, बी3 होता है। ठीक है, और बी5 बी6 बी7 बी8 नहीं होता है, और साथ ही साथ बी12। ठीक है, और उसके अलावा देखा जाए तो विटामिन सी और डी। ठीक है, और साथ ही साथ ई और के होता है। ठीक है, अब इसमें जो है अगर बात करें विटामिन ए का, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, इसकी खोज सन 1913 में हुआ था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं विटामिन बी1 का, इसका विटामिन बी1 इसका रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, और अभी इससे एक अगला वीडियो लाऊंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें आप जानेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, और इससे होने वाला जो रोग होगा इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे विटामिनों का बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो पहला है विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और सन 1913 में इसकी खोज हुई। और इसके बाद आता है हमारा विटामिन बी1। बी1 को बोला जाता है थायमीन। ठीक है, इसकी खोज हुई 1910 में। क्या हुआ, 1910 में इसकी खोज हुई। ठीक है, वैसे बच्चों मैं घर पे हूँ, खटर पटर की आवाज़ आ रही होगी आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। साथ ही साथ विटामिन बी2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहला था विटामिन बी ए, दूसरा है विटामिन बी या बी1 जिसको थायमिन बोलते हैं, और तीसरा हमारा है विटामिन बी3 जिसको हम लोग बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं, अभी तो पहले विटामिन बी2 जान लो। ठीक है, पहले हम लोगों ने जाना विटामिन बी1। ठीक है, जिसको बोलते हैं थायमिन, और विटामिन बी2 जो होता है इसको बोलते हैं राइबोफ्लाविन। ठीक है, राइबोफ्लाविन इसको हम लोग जानते हैं कि इसकी खोज जो हुई 1920 में हुई। ठीक है, आपको याद होगा 1920 में असहयोग आंदोलन जैसी घटनाओं को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तभी हुआ था। ठीक है, अब जानिए विटामिन बी2 इसका है, आप लोगों ने जाना राइबोफ्लाविन। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन बी3 का। बी3 में क्या है, आप लोग बगल में देख रहे होंगे, बगल में चल रहा है, विटामिन बी3 का है नियासिन। क्या है, नियासिन। ठीक, अगला है विटामिन बी5। क्या है, बी5। और जो हमने बताया विटामिन बी3 नियासिन, इसका जो खोज हुआ था 1936 में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं विटामिन बी5 का, तो विटामिन बी5 की खोज 1931 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1931 में। विटामिन बी5 इसका रासायनिक नाम है पेंटो, क्या है, पेंटोथेनिक
एसिड या अम्ल बोल देते हैं। पेंथो पेंटो या पेंथोथीनिक अम्ल, ठीक है। और अगला मैं बात करूं विटामिन B6, इसकी खोज हुई 1934 में। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और विटामिन B7 है, इसकी खोज विटामिन B5 के साथ ही हुआ था 1931 में। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, ठीक है, बायोटीन। और मैं बात करूं विटामिन B12 का अर्थात B12 का, तो 1926 में इसकी खोज हुई और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है। और आगे मैं बात करूं विटामिन C का, तो विटामिन C 1920 में हुआ इसकी खोज। और विटामिन जो D है इसकी भी खोज 1920 में हुआ। अभी मैं इसको क्लियर कर लूँगा, पहले विटामिन C का रासायनिक नाम जान लीजिए। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन D की मैं बात करूं तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल 1920 में। आगे मैं बात करूं विटामिन E का, तो विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। सन 1922 में इसकी खोज हुई थी। आगे बात करूं विटामिन K का, तो इसकी खोज 1929 में हुआ। इसका रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन, ठीक है। एक बार मैं पुनः चर्चा कर देता हूँ। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन 3 एक प्रकार से B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, अब विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B12 क्योंकि 8 नहीं होता और विटामिन B4 नहीं होता। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का है टोकोफेरॉल और लास्ट में आता हमारा विटामिन K। इसका रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन। एक बार खोज आप जान लीजिए। तो सन 1920 में अगर बात करें तो सन 1920 में विटामिन B2, ठीक है, और विटामिन C, विटामिन D की खोज हुई थी। और 1931 में विटामिन B5 और B7 की खोज हुई थी, ठीक है। विटामिन B1 की खोज 1913, विटामिन B1 का 1910, विटामिन B2 का 1920, विटामिन B3 का 1931, विटामिन B5 का 1931 में, और विटामिन जो B3 था 1936 था, ठीक है, भूलिएगा मत, बाई मिस्टेक हो सकता है। विटामिन B6 का है 1934 में, विटामिन B7 का है 1931 में, विटामिन B12 का है 1926 में, विटामिन C का 1920, विटामिन D का 1920, विटामिन E का 1922 और लास्ट में आता है हमारा विटामिन K 1929 में, ठीक है। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से जाना कि प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम। अगले वीडियो में हम जानेंगे विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। चलिए, तो अगले वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।